तकब्बुर वह पहला गुनाह है जो इब्लीस से सरजद हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उस पर लानत की, उसे उस जन्नत से जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है निकाल कर जहन्नम के अजाब में फेंक दिया। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर और बड़ाई मेरा तहबंद है। जो शख्स इन दो में से किसी एक के बारे में मुझसे झगड़ा करेगा, मैं उसके दांत तोड़ दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है। हदीस में वारिद है कि मुतकब्बिर इंसानों की शक्ल में चींटियों की तरह कब्रों से उठेंगे, हर तरफ से जिल्लत व रुसवाई उन्हें ढांप लेगी और उन्हें जहन्नमियों की पीप की मिट्टी पिलाई जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं करेगा, उनकी तरफ नहीं देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बूढ़ा जानी, जालिम बादशाह और सरकश मुतकब्बिर। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है, उन्होंने यह आयत पढ़ी और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसको इज्जत ने गुनाहों के साथ पकड़ा। फिर फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। एक मुतकब्बिर ने एक ऐसे शख्स को जो नेकी और अच्छी बातों का हुक्म देता था कत्ल कर दिया, तो दूसरा शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम उन लोगों को कत्ल करते हो जो तुम्हें अच्छी बातें और नेक अमल करने का हुक्म देते हैं। तब मुतकब्बिर ने उसे भी कत्ल कर दिया जिसने उसकी मुखालिफत की और उसे भी जिसने उसे नेकी का हुक्म दिया था। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल है, इंसान के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि जब उसे अल्लाह से डरने को कहा जाए तो वह यह कहे कि तुम अपना ख्याल रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा, मैं दाएं हाथ से खाने की ताकत नहीं रखता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ताकत नहीं रखेगा। उस शख्स को दाएं हाथ से खाना खाने से तकब्बुर ने रोक दिया था। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस शख्स ने उस हाथ को ना उठाया, यानी वह शल हो गया। रिवायत है कि हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं ऐसा आदमी हूँ कि खूबसूरत लिबास और साफ सुथरा रहने को पसंद करता हूँ, क्या यह तकब्बुर है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तकब्बुर हक से चश्म पोशी करना और लोगों को हकीर समझना है, हालांकि वह अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने कुरैश के बारे में फरमाया है कि जब उन्हें इस्लाम की दावत दी गई तो वो कहने लगे, यह कुरान मजीद इन दो बस्तियों के बड़े लोगों पर क्यों नहीं उतारा गया। कतादा रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि दो बस्तियों के बड़ों से मुराद वलीद बिन मुगीरा और अबू मसऊद सकफी थे। कुरैशे मक्का ने उनका जिक्र इसलिए किया था कि वह ज़ाहिरी माल व दौलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़े हुए थे और उन्होंने कहा, मोहम्मद तो यतीम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे हमारे लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या वह तेरे रब की रहमत तकसीम करते हैं? फिर अल्लाह ताला ने उनके जहन्नम में दाखिल होने के वक्त उनके इस तअज्जुब की खबर दी है। उन्होंने अहले सुफ़ा को, जिन्हें वह हकीर समझते थे, जहन्नम में न देखा तो फिर वह कहेंगे कि और हमें क्या हो गया है कि हम उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें हम शरीरों से गिना करते थे। रिवायत है कि अशरार से उनकी मुराद हज़रत अम्मार, बिलाल, सुहैब और मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हुम होंगे। हज़रत वहब रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि इल्म आसमान से नाजिल होने वाली साफ शफ़ाफ मीठी बारिश की तरह है, जिसे पौधे अपने जड़ों के जरिए पीकर अपने जायके बदला करते हैं। चुनांचे कड़वे की कड़वाहट और मीठे की मिठास बढ़ती है, उसी तरह लोग इल्म को अपनी हिम्मतों और ख्वाहिशात के मुताबिक हासिल करते हैं और उसे मुतकब्बिर का तकब्बुर और मुतवाज़े का इंकिसार बढ़ता है। और यह इसलिए होता है कि जिस जाहिल का ख़ास नस्बुल ऐन और मतमई नज़र तकब्बुर होता है, जब वह इल्म हासिल कर लेता है तो उसे एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से वह और ज़्यादा तकब्बुर कर सकता है और वह तकब्बुर ही में बढ़ता चला जाता है
اور جب کوئی شخص بے علمی کے باوجود اللہ سے خائف رہتا ہے تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خدا کے خوف کے مکمل دلائل لائے گئے ہیں، چنانچہ اس کا خوف شفقت اور انکساری بڑھتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ اچھا قاری اور عالم کون ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے امت، وہ تم میں سے ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ متکبر عالم نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت سے آگے نہ بڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا۔ جب وہ حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ آپ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو انہیں آگے چلنے کا حکم فرماتے اور خود ان کے درمیان چلتے۔ یہ اس لیے کرتے تاکہ دوسروں کو تعلیم ہو، یا پھر قلب انور سے تکبر اور بڑائی کی شیطانی وسوسوں کے نکالنے کے لیے ایسا کرتے، جیسا کہ نماز میں نیا کپڑا پہن کر پھر پرانا پہن لیتے، اس سے بھی یہی حکمت ہوتی تھی۔